नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रुप लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद हम खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हम बड़ी और अहम खबर की बात करेंगे। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में फैसला आ गया है और एनआईए कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया। हालांकि यह फैसला पहले ही आ गया था, फैसला को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज इस सजा का ऐलान किया गया। कुल 9 दोषी जो पाए गए थे उनको सजा का सुनाई गई है और 4 लोगों को इसमें फांसी की सजा हुई है। मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज अली, हैदर अली और नोमान को फांसी की सजा हुई है। इसके अलावा 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है। इसके अलावा 1 लोग को 7 साल की सजा सुनाई गई है और इससे पहले एक लोग को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। उसके खिलाफ जो सबूत थे एनआईए ने जो पेश किए थे उसे कोर्ट ने अपर्याप्त माना और इसका लाभ उसे मिला। तो कुल मिलाकर बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की 8 सालों के बाद, लगभग 8 सालों के बाद यह फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, सजा का ऐलान आज किया गया है और 4 लोगों को जो फांसी की सजा दी गई है उसमें 5 धाराओं में, 5 गंभीर धाराओं में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इन्हें मृत्यु दंड दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ मरगूब आलम हमारे संवाददाता जुड़े हुए सीधा कोर्ट कैंपस से। हम सीधे उनके पास चलेंगे और उससे पहले हम सुनाएंगे कि अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से सजा का ऐलान हुआ, पहले वो सुनिए आप। 4 अभियुक्तों को पांच केस में डेथ सेंटेंस हुआ, 5 सेक्शन में, 5 सेक्शन के अंतर्गत डेथ सेंटेंस हुआ। बाकी 4 सेक्शन, 2 का उमेर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन का लाइफ नहीं 5 सेक्शंस में 4 अभियुक्तों को डेथ सेंटेंस हुआ है और बाकी सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ प्लस और फाइन भी हुआ है। फाइन हुआ। उसके अलावे उमेर सिद्दीकी, 2 मिनट के अंदर बता रहे, रुक जाइए। उमेर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, ये दोनों को। इसके अलावे 10 साल की और भी सजा हुई है दूसरे सेक्शन के अंतर्गत। अहमद हुसैन को 10 साल की सजा हुई है, फिरोज को 10 साल की सजा हुई है और यही इफ्तिकार को जो है 107 साल की सजा हुई है। किसको मौत की सजा हुई है? इम्तियाज अंसारी, लिखिए। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी है। 10-10 साल की किसको? 10 इसमें है, 10 साल की सजा हुई है। उमेर सिद्दीकी को नहीं, लाइफ और अजहरुद्दीन को। इसके अलावा दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हुआ है अंडर 120B/302। लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर 121 ऑफ IPC, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय न्यायालय ने जो गवाह पेश किए गए, गवाहों के बयान के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स को देख करके जो इलेक्ट्रॉनिक था या जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट था, ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए और दोनों पक्षों को सुनते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। केस की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 89 आदमी घायल हुए थे और ये मैटर बहुत ही सीरियस था, एक साजिश के तहत था, इसलिए इस केस की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि ये ग्रूसम मर्डर था, बहुत ही भयानक रूप से 5-6 लोगों की हत्या की गई थी, कितने लोग घायल हुए थे, इस सारी बातों को कंसीडर करते हुए, दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने आज निर्णय लिया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड और बाकी को लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 साल की सजा, 7 साल की सजा। और इस वक्त हमारे साथ मरगूब आलम हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे उनके पास हम चलेंगे। मरगूब, सजा का ऐलान आज किया गया है, इस वक्त वहां पर किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है, जो दोषी हैं, जो सजा जिन्हें सजा सुनाई गई है, वो उनको निकालने की इस वक्त कोशिश हो रही थी, उसको लेकर किस तरीके के इंतजाम वहां किए गए हैं? अमित जी, सबसे पहले हम आपको एक नया अपडेट दे दें। इम्तियाज अंसारी 120B, 302, 121, 121A के तहत फांसी की सजा हुई है। हैदर अली 120B और 302 के तहत फांसी की सजा हुई है। नुमान अंसारी को 302 और 34 IPC धारा के तहत फांसी की सजा हुई है। मुजीबुल्लाह को 307, 34, 121, 121A और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत फांसी की सजा हुई है। उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को 120B, 302
और आईपीसी धारा 121, 121(1) के तहत फांसी की सजा हुई है। अहमद हुसैन को जो जिन्हें 10 साल की सजा हुई कह सकते हैं कि 10 साल की सजा हुई है, उनको एक्सप्लोसिव एक्ट का दोषी पाया गया है। फिरोज आलम को एक्सप्लोसिव एक्ट का दोषी पाया गया है। उसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फखरुद्दीन तो एक्यूज हुआ था और इफ्तिकार आलम को दूसरा एक आईपीसी धारा का दोषी पाया गया है। और इस समय पूरे कोर्ट के अंदर की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अभी भी पुलिस की गाड़ी लगातार लगी हुई है और लगातार अभी भी कह सकते हैं कि पुलिस के लोग लगे हुए हैं। अंदर जहां एनआईए कोर्ट है वहां किसी को आने जाने की इजाज़त बंद कर दी गई है। पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया है। और आज चिर परिचित गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और वो दिन, उस दिन का निश्चित तौर पर गवाह मैं भी था अमित जी। और क्या हालात थे, उस हालात को जो आतंकवादियों की कायरतापूर्ण कार्रवाई थी, निर्दोष लोगों को मारा गया, 89 से ज़्यादा लोग घायल हुए, कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहे और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचा था। उस पर माननीय न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए 4 जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको, जो आतंकी हैं, उनको फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास की सजा, 2 को 10 साल की सजा और 1 इफ्तिखार को 7 साल की सजा दी है। फिलहाल मरगूब, जानना चाहेंगे आपसे हम, बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनकी ओर से कोई बयान आया है? उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? बचाव पक्ष के वकील इमरान गनी से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि हम लोग जजमेंट की कॉपी मिलने वाली है, जजमेंट की कॉपी मिलेगी, हम लोग पूरा उसको कह सकते हैं कि असेसमेंट करेंगे, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट जाएंगे। इन लोगों ने घोषणा कर दिया है कि इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। जरूरत ज़्यादा आगे पड़ी तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। उच्च न्यायालय में फिर केस चलेगा, हम लोग अपना फिर पक्ष रखेंगे। क्योंकि रिहेबिलिटेशन का जो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कई मामलों में था निर्देश, हालांकि इसमें गुंजाइश थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने चूंकि अभी जजमेंट की कॉपी नहीं दी है, इसी पर उस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन कहा कि हम लोग इस जजमेंट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और फिलहाल इस पूरे जजमेंट के खिलाफ जाएंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आज गांधी मैदान बम ब्लास्ट का फैसला आ गया और फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में इसका पटा चेक हो गया। अमित, चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से इस वक्त कोर्ट परिसर में माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, पूरे कैंपस को खाली करा दिया गया है और बचाव पक्ष ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर आइए आपको हम वो सुनवाते हैं। किस तरीके से क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या हुआ? कुल 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है, 2 को आजीवन कारावास हुआ है, 2 को 10 साल की सजा हुई है और 1 को 7 साल की सजा हुई है। हम लोग ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। आप लोगों ने क्या दलीलें रखी अपनी तरफ से कोर्ट में? देखिए, अब वो दलीलें, बहस तो कई महीनों तक चली है दोनों पक्षों की। निर्णय माननीय न्यायालय का आ गया है और अभियुक्तों का संवैधानिक अधिकार है कि वो इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चैलेंज करें। हम लोग अपील दाखिल करेंगे। एनआईए के अधिवक्ता करें कि जो साजिश थी वो पूरा जांच के दौरान बातें सामने आई, तो क्या प्लानिंग थी, किस तरह से साजिश थी, सीमे से जुड़े लोग थे? साहब, जजमेंट की कॉपी अभी तक मिली नहीं है। अब वो किस आधार पर कोर्ट की फाइंडिंग बता रहे हैं, शायद उनको पहले कॉपी मिल गई हो, हमको अभी तक कॉपी मिली नहीं है, इसलिए जजमेंट पर कोई कमेंट अभी नहीं कर सकते। तो आपने सुना बचाव पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा है और इन लोगों ने कहा है कि जो जजमेंट की कॉपी है वो मिलेगी, उसके बाद वो आगे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी बात रखेंगे। फिलहाल अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, आज एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। जो 9 लोग दोषी पाए गए थे उनको सजा सुनाई गई है। फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।